वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट के ऊपर बात करने जा रहे हैं और एक पॉजिटिव प्लैनेट का ट्रांजिट, और वो भी अपने एग्जॉल्टेड हाउस में। बहुत खूबसूरत इवेंट वीनस। आज हम वीनस की बात करेंगे। जायचे में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट जुपिटर और वीनस को दो सात प्लैनेट कहा जाता है। वैसे तो मरकरी को और मून को भी लिया जाता है, लेकिन धक्के से लिया जाता है क्योंकि मरकरी अगर अच्छे प्लेनेट के साथ बैठा होगा तो अच्छा रिजल्ट देता है, और मून जो है जब डिक्लाइन में हो तो वो फिर अच्छा नहीं रहता। तो पॉजिटिव अगर देखें तो दो बड़े ही प्लेनेट जुपिटर और वीनस ही हैं, और आज हम वीनस ही की बात करेंगे। काल पुरुष कुंडली में वीनस दो घरों का मालिक है। टॉरस यानी खाना माल का मालिक, और सेवंथ हाउस यानी कि मैरिज का हाउस, बिजनेस का हाउस, इन दोनों घरों का मालिक वीनस यानी कि टॉरस और लिब्रा का मालिक जो है वीनस कहा जाता है। लिब्रा इसका मूल त्रिकोण का घर है, जहाँ पे ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, यानी कि 75% इसके मूल त्रिकोण में अपने रिजल्ट मिलते हैं। और अब जहां जा रहा है वो एग्जॉल्टेड हाउस में जा रहा है और एक लंबे अरसे के लिए जा रहा है। वरना वीनस अमूमन एक घर में 25 डेज से लेकर 27 डेज तक एक घर में रहता है। यहाँ वीनस का ट्रांजिट बहुत लंबा है, यानी कि जो 28 जनवरी से शुरू होगा 5:42 में सुबह ये आएगा, और ये 31 मई 2025 तक 11:12 तक रहेगा। ये 4 महीने का ट्रांजिट बहुत ही जबरदस्त किस्म का इसका ट्रांजिट है। ये वीनस एग्जॉल्टेड में होगा, और यहाँ वीनस का एग्जॉल्ट फीमेल्स का कारक भी माना जाता है। और वीनस जो है रेट्रोग्रेड होगा 2 मार्च को, और 2 मार्च से लेकर ये रेट्रोग्रेड रहेगा 13 अप्रैल तक। और बीच में ड्यूरेशन जो है 3 दिन के लिए इसकी कम्बस्ट भी है, लेकिन टोटल इसका ड्यूरेशन जो है वो 43 डेज का ये रेट्रोगेशन भी है। रेट्रोगेट जब प्लैनेट होता है तो बहुत करीब होता है। तो यहाँ वीनस का एग्जॉल्ट में आना, अपने घर में आना, फिर रेट्रोगेट भी होना और जमीन के करीब तर भी होना इज अ वेरी गुड साइन। एक अच्छा इवेंट जो कि बहुत जबरदस्त है। पाइसेस में ही आ रहा है, इसको पाइसेस में एग्जॉल्ट मिलता है, यानी कि वीनस एक वाहिद प्लैनेट है जिसको 12वें घर में, फलक का 12वां घर जो है ज़ोडिक साइन जो है वो पाइसिस है, और पाइसिस में इसको एग्जॉल्ट मिलता है जो कि वाटर एलिमेंट है। पाइसिस में पहले से राहु भी बैठा हुआ है, और वहीं पर वीनस भी आ रहा है। यह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये वीनस का एग्जॉल्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीनस जो है हम लग्जरी चीज़ों का कारक भी मानते हैं। वीनस को हम बड़ी बड़ी चीज़ों का, खूबसूरत चीज़ों का कारक भी मानते हैं। वीनस जो है जितनी भी लग्जरी चीज़ें होती हैं उसका कारक माना जाता है। वीनस बेसिकली कंफर्ट का कारक है। जितना सुकून, जिसे कहते हैं कि जिस पे आदमी, अब बाज़ आदमी जो है आपने देखे होंगे अक्सर शो बिज़नेस के जो लोग हैं उससे रिलेट भी करता है वीनस। शो बिज़नेस के लोग हैं वो आपको अक्सर एयरपोर्ट के ऊपर आम आदमी को देखेंगे तो वो सूट बूट में जाएगा, लेकिन कई लोग हैं शो बिज़नेस, ज़्यादातर लोग जो हैं वो बहुत कंफर्ट ड्रेस में, यानी कि ट्रैक सूट में या टी शर्ट्स में, और जहाँ उन्हें कंफर्ट फील हो। पर जिस जगह आपको कंफर्ट फील होता है उसका कारक भी जो है वीनस ही माना जाता है। मर्द की कुंडली में वीनस औरत का कारक माना जाता है, और वीनस जो है फीमेल में भी बीवी का कारक भी जो है वीनस ही है, और पैसों का कारक भी जो है वो वीनस ही है। व्हीकल का कारक जो है वो भी वीनस ही है, और मनी मैटर जितने भी हैं हमारे वो भी वीनस से ही देखे जाते हैं। अब वीनस का 12वें घर में, जो फलक का 12वां घर है, वहां पर जाना और राहु का इन्वॉल्व होना। राहु आपको पता है कि मल्टीपल चीज़ों को कर देता है। अब राहु और वीनस का यहाँ का इंजेक्शन भी होगा, तो राहु और वीनस का जब एक इंजेक्शन होगा तो अक्सर लोगों में बहुत ज़्यादा डिज़ायर जो है वो बहुत ज़्यादा की बढ़ जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा, वो कह लें कि ग्रीड बढ़ जाएगी, लालच बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो। और जिसके पास छोटी गाड़ी है, राहु इन्वॉल्व हो गया जी, अगर गाड़ी का योग है तो गाड़ी नहीं बनेगी जी।
गाड़ी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड वीनस फ्लैट्स का कारक माना जाता है, तो फ्लैट भी बड़ा हो सकता है। तो आजकल तो वैसे भी फ्लैट का सिलसिला का चल पड़ा है, तो वीनस इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब ये पाइसेस में जा रहे हैं तो वाटर एलिमेंट को फिर ये एक्टिवेट कर देगा। अब यहाँ पे जैसे पिछली वीडियो में मैंने सैटर्न का बताया था कि वो भी 29 मार्च को सैटर्न में आ जाएगा। वीनस सर पहले आ रहा है, और वीनस को यहाँ पे एग्जॉल्ट भी होता है। फलक का ये दूसरे घर का, तीसरे घर का, सातवें घर का मालिक है, और चौथे घर में कारक माना जाता है। सास और बहू भी है, यानी कि वीनस बहू है, मून सास है। बीच में केतु या राहु कहीं आ गया तो सास बहू के फटे नहीं खत्म होते, ये भी है। शो बिजनेस से रिलेटेड लोगों में आप देख रहे हैं कि जो वीनस एक्वेरियस में था सैटर्न के साथ, तो शो बिजनेस के लोगों के ऊपर जिस तरह के हालात है वो भी आपके सामने। तो यहाँ बहुत से लोगों को ग्रीड अब स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, जुआ सट्टा लॉटरी में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे बहुत आपको केयरफुल होकर रहना। यहाँ आपको इतना कुछ चार्मिंग चीज़ें मिलेंगी, इतना को आपको लगेगा यार पर मैं क्या कुछ कर दूंगा, तो बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को लेकर चलना है आपने। अब यहाँ पर जैसे 12 जोड़ी के तो हम बात करते हैं कि 12 जोड़ी के किसी के 12वें घर में आएगा, किसी के लगन में आएगा, किसी के दूसरे घर में आएगा, तीसरे घर में, वो तो बात मैटर है। एक्चुअली प्लैनेट रिजल्ट कैसे देता है? अब पाइसेस में राहु बैठा हुआ है, और राहु फॉरेन का भी कारक है, तो बहुत से ज्यादा लोगों का इनकम का जो सोर्स है वो फॉरेन से रिलेटेड होगा। ऑनलाइन का भी कारक है, ऑनलाइन से भी रिलेटेड होगा। अब ये डिपेंड करेगा आपके अपने बर्थ चार्ट के अंदर कि पाइसेस में, कैंसर में और स्कॉर्पियो में, और विर्गो भी ले लें, तो वहां पर कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। जो जो प्लैनेट बैठे होंगे उसी से रिलेट आपको चीजें बेहतर होंगी। फर्स्ट कर लें, जुपिटर जो है पाइसेस का पहला घर है, तो जुपिटर और वीनस का कंजक्शन होगा, तो डेफिनेट यहाँ जो पर्सन लोग हैं, यानी कि जो हम हैं, आप और मैं हैं, जितने भी लोग हैं, नफ्स हैं, उनको फाइनेंशियली गेन का बेनिफिट्स होगा, फाइनेंशियली गेन होगा, चीज़ों का सुख मिलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, व्हीकल का सुख मिलेगा, कंफर्ट का सुख मिलेगा, मनी मैटर्स बहुत बेहतर होंगे, और रिलेशनशिप बनते होना। मैन की कुंडली में तो रिलेशनशिप के इंडिकेशन आती है, रिलेशनशिप बनेंगे। यहाँ पर जुपिटर जो है आपको इनकम की सोर्स को बढ़ा देगा, आपका फॉरेन से इनकम आपको दे देगा, क्योंकि 12वां घर का मालिक भी फॉरेन से रिलेटेड है। और 12वां घर जो है, अब हॉस्पिटल में कई लोग काम करते हैं, उनका भी तो 12वां घर होता है ना, वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ मार्स होगा तो बहुत जबरदस्त यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बनेंगे। यहाँ पर बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनेगा मार्स और वीनस का यहाँ पर आपका, क्योंकि फलक का दूसरे और सातवें घर का मालिक है, और मार्स फलक का पहले और 8वें घर का मालिक है, यानी मर्द औरत का मिलाप बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको न्यू बिल्डिंग के थ्रू, फ्लैट्स के थ्रू, मार्स का भूमि से ताल्लुक है, रिलेशनशिप बनेंगे आपके, पैसे बहुत बेहतर होंगे यहाँ पर आपके। पर यहाँ पे केतु इन्वॉल्व हो गया तो केतु तो ब्रेक कर देगा। रिलेशनशिप है तो वो ब्रेक हो जाएगा, पैसा का सोर्स आ रहा था वो ब्रेक हो जाएगा, और कोई नया तरीका अपनाएगा, वो नया चीज सिलसिलाकार शुरू हो जाएगा। यानी एक चीज को ब्रेक करके वो दूसरी चीज को कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर ये होगा, मरकरी के साथ होगा, तो यानी कि आप अपनी स्टडी के लिए, अपने कम्युनिकेशंस के लिए, अपने स्किल्स के लिए बहुत कुछ कंफर्ट देखेंगे। उसमें कोई अपना आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नया कुछ सीखने को मिलेगा, नई चीज़ कोई अर्न करने को मिलेगी आपको, नया कुछ करने को आपका दिल करेगा, कुछ नए आइडियाज आपके दिलो दिमाग में आएंगे। वीनस नए आइडियाज का भी कारक है। वीनस पॉजिटिव प्लैनेट है, वीनस बहुत कुछ बदलता है। अब वीनस बुर्ज फलक का दूसरे और सातवें घर का मालिक है। सबसे लंबी दिशा जिसकी मानी जाती है वीनस की, वो वीनस की दिशा मानी जाती है, यानी कि सबसे लंबी दिशा जो है
वो वीनस की मानी जाती है। 20 साल की इसकी दिशा होती है। 3 नक्षत्र होते हैं इसके, जो बुर्ज हमल में, दूसरा नक्षत्र जब आपका प्लेनेट 13-20 डिग्री से आगे होगा, 26-40 तक जो होगा, वो वीनस का नक्षत्र होगा, भरणी जिसे कहते हैं। और फिर इसका दूसरा लगन जो है, वीनस 2 नंबर आते हैं, यानी कि अगर हम कालपुरुष कुंडली से देखें तो टोटल 27 नक्षत्र है। 27 में वीनस का जो नंबर है वो तो नंबर दूसरा है, दूसरे नंबर पे आता है। तो उसका दूसरा नक्षत्र जो है, जो कि हम 11 को अगर जोड़ेंगे तो 2 बनता है, तो वो बुर्ज असद में आएगा। और तीसरा नक्षत्र इसका जो है वो सैजिटेरियस में आएगा। जितने भी फायर एलिमेंट में है, लियो हो गया, एरिस हो गया, सैजिटेरियस हो गया, इसमें तीनों नक्षत्र वीनस के मिलते हैं। और वीनस की दिशा जो है वो 20 साल की होती है। अगर ये आपकी कुंडली में ताकतवर होकर बैठा हुआ है, पॉजिटिव प्लैनेट उसके साथ बैठे हुए हैं और उसको देख रहे हैं, तो ये आपकी जिंदगी में बहुत कंफर्ट लेकर आता है, बहुत ज्यादा कंफर्ट। अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी जिंदगी में फीमेल्स का बहुत अमल दखल रहता है, तो वो वीनस ही का प्लैनेट्स का असर होता है। तो वीनस जितना अच्छा होगा उतना ही आपको उसका बेनिफिट होगा। अगर वीनस के साथ कोई नहस प्लैनेट है, नहस प्लैनेट उसको देख रहे हैं, राहु केतु मार्स या सैटर्न, तो प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन वीनस सैटर्न, राहु भी इसका दोस्त है, सैटर्न भी इसका दोस्त है। और वीनस प्लैनेट्स की 2 ग्रुप हैं, और वीनस को गुरु भी कहा जाता है और जीवन संजीवनी भी है। अगर आपका वीनस सैटर्न के साथ है, यानी आपका जितने भी कर्म होंगे या जितने भी आप प्रैक्टिकल होंगे, आप पैसों के लिए करेंगे, आपका पैसों का सोर्स बढ़ेगा इनकम का। आप जितने भी कर्म करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें आपका इनकम का जो है वो शिष्टाकार बनेगा। क्योंकि वीनस जब भी इनकम का कारक है, मेल के चार्ट में वाइफ का, लेडीज का कारक है। हाँ, अगर आपके चार्ट में कहीं मून मार्स और केतु और मून बैठे हैं, तो ये चीज तो अपने दिमाग में बैठा लें आप कि आपके साथ चीटिंग जरूर होगी, धोखा जरूर होगा आपके साथ, आपको चीट कर जाएंगे। अगर मून और वीनस इकट्ठे हैं, कोई बीच में नहस प्लैनेट नहीं है, तो सास बहू में बड़ा प्यार होता है। अगर बीच में जरा भी कोई राहु केतु ये सब आ गया, तो सास बहू के बीच में जो है टेंशन खत्म ही नहीं होगी। और जितना भी रस है, खूबसूरती है, इवन के स्पर्म्स का ताल्लुक भी वीनस से माना जाता है। तो एक बहुत पॉजिटिव प्लैनेट एग्जॉल्टेड हाउस में एक लंबे अरसे तक उधर रहेगा। अब 12वें घर, 12 में इसका ताल्लुक फॉरेन से है, इन्वेस्टमेंट से है, खर्चों से है। अब बहुत से लोग अपनी लग्जरी चीजों के लिए, यानी अपनी चीज ज्यादा मनी को बढ़ाने के लिए, तो राहु साथ बैठा है, तो लोग बहुत एफर्ट्स करेंगे यहाँ पर, और उसमें धोखा फरेब भी होगा। वो आपका चार्ट ही आपको बताएगा कि आपके चार्ट में क्या कुछ ऐसा है। वरना वीनस मार्स का कंजक्शन वीनस सन का होगा, यानी कि फादर का ताल्लुक सन से है, आपको फादर पैसे वाले होंगे आपके, या गवर्नमेंट से आपको पैसा मिलेगा। जैसे आजकल बहुत से लोगों के हमारे यहाँ लॉटरी लगी हुई थी ना, ऐसे ऐसे लोगों के हमारे यहाँ लॉटरी लगी जो इस काबिल भी नहीं थे। को अच्छा होगा ना वीनस यार, उनका तो सन भी अच्छा बैठा होगा ना, वो इस काबिल थे नहीं थे, वो एजुकेशन थी नहीं थी, पर मिला ना उनको। अब किसी के साथ बुरा है तो बाकियों के बहुत से लोगों के साथ तो अच्छा है, तो बहुत जबरदस्ती है। फिर वो जुपिटर गुरु के घर में जा रहा है, जहां इसको एग्जॉल्ट होता है, और दिग्बली भी यहां पे बना था, तो यहां बड़ा स्ट्रॉन्ग इसको होता है। यहां पर राहु के साथ रहेगा, राहु मई तक रहेगा, और मई तक ये भी इधर ही है। तो बहुत से लोगों का इनकम का जनरेट जो है वो फॉरेन से भी होगा, ऑनलाइन से भी होगा, लेकिन बहुत से लोगों के साथ फरेब और धोखे में भी आएंगे, क्योंकि ज्यादा के चक्कर में, ज्यादा लालच में बहुत से लोगों की ख्वाहिश को राहु साथ होगा तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इसकी सोच बनेगी। मल्टीपल रिलेशनशिप जो है वो नजर आएंगे यहां पर आपको। शो बिजनेस से रिलेटेड लोगों के बहुत से स्कैंडल्स आपको नजर आएंगे। फिर वीनस मनी मैटर भी है ना, तो यहां पे बहुत से लोगों के, बहुत से पॉलिटिशियंस के हमारे फाइनेंशियली स्कैंडल भी बाहर आएंगे।
जैसे वो एक हमारे यहाँ पे मलक रियाज साहब प्रॉपर्टी के टाइकून थे, लेकिन रियाज जो है नाम वो रे से बनता है, लिब्रा बनते हैं, उनका भी वीनस है। अब वो बाहर जाके कर रहे हैं काम। तो वीनस बहुत जबरदस्त यहाँ पे रिजल्ट देने आ रहा है। अब आपने इतनी दफा मैं बता चुका हूं कि बी ट्राइंग, अब वाटर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और विर्गो भी लगा ले, ये एक्टिवेट हो गए हैं जी आपके। यहां बैठा हुआ प्लेनेट, कोई सा भी प्लेनेट, वो केतु भी हो सकता है, वो वीनस भी हो सकता है, वो मरकरी भी हो सकता है, वो सैटर्न भी हो सकता है, वो मार्स भी हो सकता है, जुपिटर भी हो सकता है। जौन सा प्लेनेट बैठा होगा आपके साथ वो चीजें एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी। वीनस मार्स का कंजक्शन हमारे यहाँ लोग बहुत बुरा समझते हैं, बहुत अच्छा कंजक्शन है, ये बहुत खूबसूरत है भाई। लगन का मालिक है ना मार्स, तो लगन किसके लिए एफर्ट करता है? अपनी फैमिलीज के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने पार्टनर के लिए। लेकिन जब इसमें केतु इन्वॉल्व हो गया या मून इन्वॉल्व हो गया तो फिर चीटिंग आ जाती है ना, फिर धोखा होता है, फीमेल्स का कारक माना जाता है। अब फीमेल्स को बहुत प्रोमिनेंट होंगी बहुत सी जगह पर, शो बिजनेस में बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन शो बिजनेस के लिए थोड़ा मसाइल भी यहां पर बढ़ेगा। पाकिस्तान के चार्ट में वीनस ही की दिशा चल रही है, पर वीनस 4th हाउस पे भी है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी है, लेकिन उसके साथ दुश्मन भी है, दोस्त भी हैं। बुरे घर में बैठा हुआ, कैंसर में बैठा हुआ, कैंसर उसका दुश्मन का घर। अब यहां पे जिनकी वीनस की दिशा चल रही है या महादिशा चल रही है, अंतर दिशा चल रही है, तो उनको अगर उनके चार्ट में वीनस की कंडीशन बहुत अच्छी है तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत खूबसूरत उनको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पाइसेस में बैठे हुआ प्लेनेट, कैंसर में बैठा हुआ प्लेनेट, चाहे कोई सा भी हो, आपको बहुत, आपका 12वां घर हो, आपका 6ठा घर हो, आपका 8वां घर हो, इससे कोई गर्ज ही नहीं कि जी मेरे बुरे घर में बैठा हो। भाई कोई बुरा घर नहीं, या वीनस पाइसेस आपका बेशक 8वां घर हो, बेशक 6ठा घर हो, बेशक 12वां घर हो, यहां बैठे हुए प्लेनेट की, मैं प्लेनेट की कंजक्शंस की बात कर रहा हूं। जो कैंसर में बैठेगा, स्कॉर्पियो में बैठेगा, तो कंजक्शन कहलाएगा वो, और वो बहुत खूबसूरत रिजल्ट देगा। और ये 4 महीने का, जो मैक्सिमम एक घर में 25 से लेकर 27 डेज से रहता है, अब वो 4 महीने रहेगा, भी बीच में वो रेट्रोगेट भी होगा। कम्बस वो 3 दिन के लिए होगा, और कम्बस भी जो एग्जैक्ट मैं आपको डेट उसकी बता देता हूँ। कम्बस भी जो है वो 13 अप्रैल से लेकर जो है वो रहेगा, इसका बिना 13 अप्रैल तक जो है रेट्रोगेट रहेगा। टोटल उसका जो ड्यूरेशन है 43 डेज है। कम्बस के जो उसकी सूरत हाल है, वीनस 20 मार्च को कम्बस्ट होगा। कम्बस्ट हम कहते हैं किसी भी प्लैनेट को उसके बिल्कुल ताकत खत्म हो जाए। अब मैं ये जितनी भी बातें कर रहा हूं, किसी का एक्सॉल्टेड में भी बैठा होगा, बहुत ताकतवर भी होगा, लेकिन वो जायचे में कम्बस्ट होगा, तो कहेंगे मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो कम्बस्ट का मतलब है कि प्लैनेट जमीन से बहुत दूर है, उसकी रोशनी, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके लिए कुछ कर सके। तो ये 20 मार्च से लेकर 23 मार्च है, 3 दिन के लिए ये कम्बस्ट होगा। ये एक इसका अच्छा बेहतर है चीज़। फिर एंड ऑफ दिसंबर में जो है ये फरवरी तक रहेगा, वो तो जब 2026 आएगा तो जब की बात है। इस साल ये 3 दिन के लिए कम्बस्ट हो रहा है। तो यहां वीनस, आपने देखना है कि आपका वीनस कितना स्ट्रॉन्ग है। वीनस के ऊपर से वीनस तो नहीं आ रहा, और वहीं प्लस जुपिटर बैठा हो, तो आपके तो लग गए ना भाग। यहाँ पे सैटर्न भी बैठा, भाग लग गए आपके। राहु भी बैठा हो, राहु के साथ अच्छे प्लान बैठे हो, जुपिटर बैठा हो, तो लग गए ना भाग आपके। यानी आपका फॉरेन जाना, फॉरेन से पैसे आना, शादी होना। कई अपना मेल्स वालों की जिनके चार्ट में वीनस और जुपिटर और मार्स बैठे हुए हैं, अपना जुपिटर बैठा हुआ है, तो शादी हो जाएगी भाई, मेल वालों की शादी हो जाएगी। लेकिन जो फीमेल की कुंडली में हम देखेंगे तो हम मार्स को देखेंगे, उनकी कुंडली में हस्बैंड का कारक जो है वो मार्स पे था, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी जुपिटर भी कारक माना जाता, तो कईयों की शादी हो जाएगी भाई अगर जुपिटर उधर बैठा हो। जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, वो भी 9 फरवरी को ठीक हो जाएगा, वो टॉरस के घर में। फिर इन दोनों का राशि परिवर्तन, जुपिटर और वीनस का राशि परिवर्तन है, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है।
ये इंतहाई खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन है जो ट्रांजिट में बहुत जबरदस्त बनने जा रहा है, जो कि 28 जनवरी से बनने जा रहा है। यानी जुपिटर और वीनस का बहुत खूबसूरत ये कॉम्बिनेशन रहेगा। दोनों कंजक्शन की सूरत में ही होंगे, यानी वीनस भी इन्वॉल्व हो गया, राहु भी इन्वॉल्व हो गया, तो बड़ा खूबसूरत योग है ये। अब आपका चार्ट इसके बारे में क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो मैं 12 जोडिक के ऊपर भी बात करूंगा कि 12 जोडिक के जिधर होगा, क्योंकि आप ज्यादा इंटरेस्ट उसमें लेते हैं। मैंने जो ये बातें कर रहा हूं, ये एक्चुअल प्लेनेट करेगा क्या, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कि आपका कोई सा भी हो, आपको अपने डेट ऑफ बर्थ याद भी ना हो, लेकिन ये चीजें होंगी। अगर केतु बैठा, मून बैठा, भी धोखा होगा ना भाई। राहु बैठा हुआ है, फौरन से पैसा भी होगा, रिलेशनशिप भी बढ़ेंगे ना जी, मल्टीपल होंगे ना जी, होंगे ना, पैसा भी मिलेगा, विजडम भी आएगा, कंफर्ट भी आएगा, बड़ी गाड़ी भी आएगी, बड़ा घर भी आएगा। क्या आपके चार्ट में ऐसा है, ये देखना है, क्योंकि ट्रांजिट में तो वीनस और जुपिटर का राशि परिवर्तन होने वाला है। वीनस के घर में जुपिटर, जुपिटर के घर में वीनस, कंजक्शन, और वहीं तक रहना 4 महीने तक। क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन ही बना हुआ, कमाल का ये योग है जो आपको बड़ा बेनिफिट फायदा देता है। एक पॉजिटिव प्लेनेट का योग है, बहुत खूबसूरत है। वीडियो जरा लंबी हो गई है, इसको अगली वीडियो पे भी रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें मैं और बड़े डिटेल के साथ बात करूंगा कि अगर 1 से 2 प्लेनेट बैठे हो तो क्या होगा, 2 से 3 प्लेनेट बैठे होंगे तो क्या होगा, पहले घर का मालिक बैठा होगा तो क्या होगा, दूसरे घर का मालिक बैठा होगा तो क्या होगा। ये बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें अब इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वैसे ये तो अब आपकी कमाल है कि आप व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसी तरह करते रहें। मेरा काम है कि हमेशा आपके लिए नई से नई वीडियो जो है वो आपके सामने मैं लेकर आऊँ। मुझे दें इजाज़त। वो वीनस का टॉपिक लंबा है, इसको हम सैटरडे को भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। फिर हमारी वीडियो आपको पता है ट्यूसडे को आती है। 3 दिन हमारी वीडियो आती है, आपको जो मिलती है वो है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ये सैटरडे की वीडियो में भी हम वीनस के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।